Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 10, the comet second. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो दत्तादा कॉमेट है उन उसका कैसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग रखी जाती है जिसके अंदर एक प्लान बनाया जाता है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि कैसे हम कॉमेट को मतलब पृथ्वी से आने से दूर से ही रोक सकते हैं, हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि पृथ्वी पर अगर वो टकराए तो उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो। मतलब जो भी सिचुएशंस अगर जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उसको हम कैसे सॉल्ट आउट कर सकते हैं, वो उसके बारे में वो पूरा प्रोजेक्ट बना के दत्तादा को भी उस कॉन्फ्रेंसिंग में इनवाइट किया जाता है और काफ़ी उनसे बात की जाती है कि जो भविष्यवाणी उन्होंने की है वो क्या सच में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये सारे डिस्कशन उनका चलता है। और प्रोजेक्ट के थ्रू वो एक जो कंप्लीट मतलब प्रोजेक्ट होता है वो बनाया जाता है और विस्फोटक के थ्रू क्या किया जाता है उसको कंप्लीट किया जाता है। दत्तादा रिटर्न्स होम टू वार्म वेलकम एंड सेरेमनी विच इज़ नॉट साइंटिस्ट डिलाइट। दत्तादा जब घर पे आते तो जोरदार समारोह होता है और काफ़ी वैज्ञानिक जो है वहाँ पर उनके लिए मतलब इंटरेस्ट ले रहे होते। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड हिज रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप और मतलब पता लग जाता है लोगों को तो काफ़ी मिठाइयाँ लोग अपने खाना मतलब मिठाइयों की दुकानों पर जाते हैं लोग। इंद्रानी देवी सेज द कोका देर 8 years old grandson हैज़ सेव द वर्ल्ड, हर हस्बैंड इज सीरियसली पर्सन। ये जो इंद्रानी देवी है वो कहती है कि मतलब जो 8 साल का उनका जो ग्रैंडसन है, मतलब जो उनका जो पोता है उसके कारण क्या हुआ संसार को बचा लिया गया। अब काफ़ी जो उलझन है वो कैसे सॉल्व आउट होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. He glanced questioningly at Indrani Devi. Surely he knew how he hated crowds. Indrani, obviously uneasy, offered the explanation. I have arranged a yojana and called Paris to bless you. घर पहुंचकर जब मतलब इंद्रानी देवी है जो दत्तादा है जब घर पहुंचते तो देखते हैं कि पंडाल में काफ़ी सारी भीड़ होती है और वो इंद्रानी देवी को एक मतलब क्वेश्चन मार्क की तरह देखते हैं कि इंद्रानी देवी ने ऐसी भीड़ यहाँ इकट्ठा क्यों कर रही है। तो जब उसे पता लगता है दत्तादा को कि एक यज्ञ का आयोजन वहाँ हो रहा है ताकि काफ़ी सारे मतलब यज्ञ जो पूजा है वो वहाँ होने वाली है ताकि जो दत्तादा को इस चीज़ का आशीर्वाद मिले। काफ़ी पुजारी वहाँ पर आए होते पूजा वगैरह करने के लिए। But why? Just because I left the shores of India. You know, it is no longer to go. And in any case, you know my views on these meaningless rituals. दत्तादा जो है वो कहते कि तुमने ये सब मतलब पूजा वगैरह क्यों रखी है, क्यों? क्योंकि मैं भारत से इंडिया मतलब इंडिया से बाहर गया था, दूसरी तरफ दूसरे देश में गया था, इसलिए तुमने ये सब मतलब ना कर्म वगैरह ये जो पूजा वगैरह इनका आयोजन किया है। इंद्रानी देवी से दत्तादा पूछते हैं। इंद्रानी देवी लुक एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। शिवाजी बाबू curved and explained, we have all been very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti Yojana to pacify the evil spirit behind the comet. We all we are all waiting for you to perform the Yojana. इंद्रानी देवी अपने मतलब देवर से कहती है, जो किसके भाई है दत्तादा के छोटे भाई, उनसे बताती है और कहती है कि जो दत्तादा ने जो धूमकेतु की खोज की है तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब मतलब बुरा जो भी होने वाला था या जो भी बुरी चीज़ें होने वाली थी जिनसे नुकसान किसका होता, दत्तादा को भी उस चीज़ का इफेक्ट होता है क्योंकि उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो उनसे जो भी मतलब बुरा होने वाला था दत्तादा के लिए उसकी शांति और वो बुरा ना हो मतलब उस तरीके की उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, ये पूजा अर्चना रखवाई है, ये पूजा यज्ञ करवाया है मैंने। May I know that? May I know what specific advantage there is in the ceremony? दत्तादा was outwardly clean. दत्तादा कहते हैं कि अच्छा ये पूजा वगैरह कराने से क्या लाभ होगा, मतलब यज्ञ कराने से क्या होगा। The comet you have discovered will not causes any ill effect on the earth. दत्तादा ये बोलते हैं तो जो वाइफ है वो बोलती है कि दत्तादा ने जो मतलब जो आपने जो कॉमेट जो खोजा है जिसकी आपने खोज की है उससे पृथ्वी को कोई ना हानि पहुंचाए और ना कोई उसका इफ़ेक्ट आपको भी दिखाई दे और ना आपके ऊपर कोई उसका गलत इफेक्ट हो, इसके लिए मैंने ये क्या की है पूजा वगैरह रखवाई है। At this remark, Dattada blew up. Don't you know that this is all superstition? It could be convenient in the olden times when men did not know what comets were.
Not so in modern times. Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with distance on the Earth. All this is of course fertile on my part to explain. You and the likes of you never read even the elementary books on science. तो दत्तादा को काफ़ी गुस्सा आता है कि इस पूजा अर्चना से क्या होने वाला है, इस पूजा यज्ञ से क्या होगा, कुछ कमेंट का कोई इफेक्ट तो ना ख़त्म हो जाएगा, या कोई गलत जो होने वाला है वो तो ना ख़त्म हो जाएगा। तो वो उनसे अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, एक तरह से अंधविश्वास है। सुपरस्टिशन में होता है अंधविश्वास करना किसी चीज़ पर। कहते हैं कि पुराने समय में मनुष्य को पता नहीं होता था कि धूमकेतु क्या है और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, बट अब क्या है, मॉडर्न टाइम है, और मॉडर्न टाइम में सबको पता है कि धूमकेतु क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं। उसकी ऑलरेडी पहले से भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे उसका क्या इफेक्ट होएगा या उसका क्या रिजल्ट्स होने वाले, सब चीज़ें हमें पहले से आजकल पता लग जाती है। मतलब कैलकुलेशन के थ्रू हमें ये भी पता लग जाता है कि धरती पे किस चीज़ का इफेक्ट होने वाला है, किस चीज़ से नुकसान होने वाला है, किस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। तो सब चीज़ें अब क्या हो चुकी है, हमें पता पहले से लग जाती है। तो ये सब क्या है, पुरानी बातें थी, और ये पुराना मतलब तुम्हारा अंधविश्वास है जिसके कारण तुमने ये पूजा वगैरह करवाई है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें हमें विज्ञान की बुक्स में ऑलरेडी हमें मिलती है, और हमें पता होता है कि हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ का इफेक्ट अगर बुरा होने वाला है तो हम कैसे उससे सेव कर सकते हैं अपने आप को, या उसका क्या रिजल्ट्स होने वाला है, पॉजिटिव होएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सब हमें पहले से पता एडवांस में लग जाता है। शिवाजी बाबू gently interrupted, but our wise forefathers recommended such योजना। बट शिवाजी बाबू एकदम अचानक बीच में से बोलते कि नहीं, हमारे जो पूर्वज कहते थे कि यज्ञ वगैरह करने से क्या होता है, काफ़ी शांति वगैरह घर में रहती है, इसलिए हमने ये क्या की है, पूजा की है। Since his return from London, Datta was in regular correspondence with Sir John Macpherson. Their friendship had grown out of their appreciations of each other's qualities. Sir John admired Datta's scientific outlook, while the latter admired the former discipline and efficiency. Their correspondence never mentioned the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Datta would understand. जब सर जॉन के साथ में जब वो मिले थे दत्ता, तो उनके साथ में नॉर्मल बिहेवियर, उनका एक अच्छी दोस्ती मतलब मित्रता वाला उनके बीच में रिलेशन हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो एक साथ रहे थे। और दत्तादा जो थे वो सर जॉन ने दत्तादा की काफ़ी प्रशंसा की थी कि दत्तादा ने काफ़ी मतलब डिसिप्लिन के साथ और काफ़ी अपने काम को अच्छे से किया है। और जो लाइट ब्रिगेड उनका जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में सर जॉन कहते हैं कि दत्तादा ने बहुत मेहनत की है, और दत्तादा ने बहुत ईजिली उसको समझकर मतलब उसका रिजल्ट हमारे सामने दिया है। तो काफ़ी अच्छा काम दत्तादा का उन्हें लगा था। Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path. In due course, it developed its tail. It circled round the sun without breaking apart, nor did it evaporate. The scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was now very much real. धूमकेतु की जो दत्तादा ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि वो पृथ्वी के आसपास आने वाला है। उस हिसाब से क्या होगा कि जब वो सूर्य के चक्कर लगाएगा तो सूर्य की जो किरणें हैं उससे क्या होगा, वो वाष्पीकृत हो सकता है। वाष्पीकृत होने से क्या होगा, वो जलकर वहाँ से खत्म हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा उसका इफेक्ट। और उससे क्या होगा, जब वो धरती से अगर टकराता भी है तो उसका खतरा जो है मतलब जो उसका रिजल्ट्स होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब उसका इतना इफेक्ट फिर धरती पे उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर दत्ता गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन। अक्टूबर के बीच की बात है, मतलब अक्टूबर का महीना चल रहा था, दत्ता को एक लेटर मिला सर जॉन की तरफ से। इन द मिडस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द unseasonably warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election, Datta spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the Light Brigade has begun. Let us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time. अक्टूबर का महीना था, दत्ता को सर जॉन की तरफ से एक लेटर मिलता है
और उन्हें कहाँ बुलाया जाता है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है उसके अंदर मीटिंग उनकी होती है। और उस टाइम चुनावों का टाइम चल रहा होता है, फुटबॉल के मैचेस की चुनावों का जो टाइम है वो चल रहा होता है। तो दत्तादा वो लेटर पढ़ते हैं और उन्हें उस लेटर में पता चलता है कि जो लाइट ब्रिगेड का जो मतलब काम था वो शुरू हो गया है। अब वो लोग क्या उसमें लिखा होता है कि हमने जो लाइट ब्रिगेड का जो आक्रमण था, मतलब जो हम अंतरिक्ष में करने वाले थे लाइट ब्रिगेड के थ्रू धूमकेतु के ऊपर, वो हमने शुरू कर दिया है। अब हम आशा करते हैं कि हमें सफलता मिल ही जाएगी। हमने अंतरिक्ष में यान छोड़ दिया जाता था, उस लेटर के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली कि अब जो यान था वो छोड़ दिया गया है। और अब क्या होगा, हम मतलब एक तरह से प्रे ही कर सकते हैं हम कि उसका इफेक्ट हमें मतलब उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। वो जाकर जिस यान को हमने छोड़ा है, जिस काम के लिए हमने उसके छोड़ा है, वो वही काम अच्छे से कर पाए और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छे से मिल जाए, ताकि जो धूमकेतु है उसका इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर ना हो। जो भी बुरा या जो भी हानिकारक इफेक्ट्स उसके पृथ्वी पर होने वाले थे धूमकेतु के कारण, वो इफेक्ट्स अब पृथ्वी पर ना हो। तो हम आशा करते हैं कि हमें सफलता ज़रूर से मिलेगी। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.